स्नेहा सिंह को न्याय दिलाने को लेकर के परिजनों से मिलने पहुंचे सासाराम पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में न्याय की उम्मीद रखना बेईमानी होगी। वर्तमान समय में बिहार और उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना संभव हम नहीं चलेंगे है। तो देश चलेगा, लेकिन जब मेरी जिंदगी और मेरे सम्मान, मेरे बेटी की बात आएगी, स्नेहा की बात आएगी, तो सिर्फ गाली मिलेगा। केस दर्ज नहीं होंगे, बेटी को देखने नहीं दिया जाएगा, ऊपर से मेरे बच्चों पर लाठी चलाने और मारने की धमकी दी जाएगी। बिहारी कह करके गमार, अनपढ़ गमार, ये बिहार नहीं है। न्याय के बारे में बोल, न्याय पैसे वालों को सिर्फ, न्याय पॉलिटिकल पैरवी वाले को। और न्याय की उम्मीद इसलिए ना करिए कि 4 सीट CRPC ये सब बिकता है और जैसा लिखेगा न्याय वही करेगा। तो न्याय की उम्मीद अब आप इस देश में नहीं कर सकते। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार में न्याय की उम्मीद नहीं। उत्तर प्रदेश के पुलिस ने तो कह दिया ये बिहारी गंवार कुत्ता है, भागोगे कि नहीं, बिहार नहीं है। इतना मारेंगे कि बिहार यूपी पता चल जाएगा। तो बिहारियों को तो सब जगह गाली मिलती है। अभी तो हमारे बच्चे सुनील बाबू जिस तरीके से बात गई, गंवार क्या नहीं कहा गया। हमारी बेटी बहू सुनीलों की पत्नी को अब्रम शब्द बोला गया, वो रोती रही, चिल्लाती रही, एक नहीं सुना गया। जबरदस्ती जलाने का को लेके चले गए, बंद कर दिए गए। आप अंदाजा कीजिए ना स्नेहा पर क्या बीत रहा होगा, जिस वक्त वो नाउमीद हो गई होगी। जब वो, मैं तो सोच नहीं सकता हूँ। अभी जब मैं यहाँ आया, हम तो स्नेहा के लिए आए। स्नेहा के मुद्दों को हमने सदन में भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के स्नेहा का मुद्दा था। पूर्णिया में भी 2 बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। खेत में ही लगातार ट्रेन जाम है, रोड जाम है। इसी तरह 2 पत्रकार की हत्या मुजफ्फरपुर में, सोशल मीडिया के पत्रकारों की हत्या की गई। एक छात्र थे, उसको थाना में लटका के अस्तोजा को मारते मारते मार दिया गया। अभी इस यहीं पर उमरा एक बच्ची गायब है। फिर एक बच्चा बबनी गांव से को मार दिया गया। बगल में आरा में अभी मर्डर हुई है। तो हालात शाहबाद के इस इलाके के लगातार, और ख़ास तौर पर पटना राजधानी, एक दिन में आधे दर्जन हत्या। अरविंद जी मुखिया की हत्या हो गई, प्रमुख उसका बेटा था, 8 गोली मारा गया। लगातार घटना, पॉलिटिकल घटना। और मैंने, जब हम कोई सवाल यदि सदन में उठाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर कह करके, क्योंकि चूँकि डबल इंजन की सरकार है, सरकार उसकी है, वहाँ भी सरकार उसकी है। हमारी कोशिश होती है कि मैं अपनी बात कहूँ, बिहार के आम लोगों को न्याय मिले। बिहार के विकास के मुद्दों पर मेरी कोशिश होती है। जब भी चाहिए ना, सासाराम का क्या हुआ, फैक्ट्री का, सासाराम के क्या हुए माइंस के, सासाराम का क्या हुआ चावल मिल का, अन्य जो फैक्ट्रियाँ हैं उसकी क्या स्थिति है। तो उनको इस पर लेना चाहिए कि सासाराम की स्थिति कितनी बुरी है। हम चावल को लेकर के जो लगातार हम सदन में बात उठाते हैं, ये हमें एक जो कोऑपरेटिव सिस्टम को लेकर के अभी भी हमने बात उठाई। वो आएंगे तो सासाराम के आम आदमी की ज़िंदगी और बेहतरी इनको बात करना चाहिए कि भाई सासाराम में रोज़गार क्यों नहीं है, सासाराम में एजुकेशन क्यों नहीं है, सासाराम के हेल्थ सेक्टर का क्या स्थिति है, सासाराम के फार्मिंग की स्थिति क्या है, फैक्ट्रियों की स्थिति क्या है, डालमिया नगर की स्थिति क्या है, पहाड़ों की स्थिति क्या है, उनको उस पर बात करना चाहिए। रोड या ये तो दुनिया में सभी जगह थॉट प्रोसेस से बनता रहेगा। जब सासाराम सर आ ही रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आप क्या सुझाव के तौर पर देना चाहेंगे? क्या वो स्नेहा के घर भी आकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन स्नेहा के परिजनों के साथ अन्याय हुआ है? आना चाहिए। यदि थोड़ी भी संवेदना हो पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन में, तो स्नेहा को न्याय मिलाना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति का मतलब नहीं, सबको एक मिल करके स्नेहा के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। स्नेहा सबकी बेटी है, स्नेहा बिहार की बेटी है, देश की बेटी है।
चाहे स्नेहा हो, चाहे कोई भी ऐसी बच्ची का बलात्कार करके मार दिया जाता हो, चाहे 6 साल 7 साल की उम्र को गायब हो गया और अभी तक ना मिले, चाहे हमारे एक बेटे की हत्या हो, इतने बड़े जघन्य अपराध और बलात्कार करके मार देना और उसके बाद 1 तारीख के बाद से अभी तक कोई जस्टिस नहीं लेना, सोशल मीडिया पर आम लोग के द्वारा कुछ बात उठाना, संघर्ष करना, लेकिन जिस रूप में सासाराम की जनता को स्नेहा के लिए निकलना चाहिए वह नहीं दिखा। तो जनता भी 2 दिन के बाद मौन हो जाती है। सिर्फ पॉलिटिशियन को ही दोष मत दीजिए, पॉलिटिशियन को लगता है जनता का इंटरेस्ट ही नहीं है तो नहीं कर पाता है। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा वो आवाज़ उठाने की कोशिश की गई, कई इन्फ्लुएंसर पर वहाँ पर प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है। आखिर जब इस तरह से कार्य करना शुरू किया जाएगा सरकार के द्वारा तो फिर कोई कैसे कार्य करेगा? मैं तो कह ही रहा हूँ, अभी खगड़िया में एक गुड्डू जी हैं, उन्होंने एसडीओ और डीएम साहब से 2 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अंत में क्या हुआ, डीएम और एसडीओ साहब दोनों मिल के गुड्डू जी पर केस कर रहे हैं, ज़मीन हड़प लिया है इस कॉलेज का ज़बरदस्ती। तो आप प्रशासन एकदम बिल्कुल बेखौफ है, मुखेर कानून है। अब मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज़ जब बिहार में नहीं बची, मुख्यमंत्री इस बिहार को नहीं चला रहे, इस बिहार